हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद आप सब बढ़िया होंगे। फिजिक्स कीड़े में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे पांचवें पार्ट के कुछ टॉपिक जो कल रह गए थे। तो अगला टॉपिक है हमारा लॉरेंज बल। क्या है? लॉरेंज बल, ठीक है। लॉरेंज बल, ठीक है। ये लॉरेंज बल क्या होता है भाई? तो विद्युत बल, विद्युत बल तथा चुंबकीय बल के सदिश योग को लॉरेंज बल कहते हैं, ठीक है। बल कहते हैं। विद्युत बल तथा चुंबकीय बल के सदस्यों को हम लॉरेंज बल कहते हैं, ठीक है। देखो, विद्युत बल का फॉर्मूला होता है Q इंटू ई, ठीक है। ठीक है। चुंबकीय बल का फॉर्मूला क्या होता है? Fm बराबर क्यू बी बी साइन थीटा, ठीक है। इनका सदस्य योग कर दो। लॉरेंज बल को एफ एल से नोट कर सकते हो आप। तो एफ एल बराबर एफ एम प्लस एफ ई, ठीक है। तो एफ एल बराबर क्या आ जाएगा? क्यू इंटू ई प्लस क्यू वी डी साइन थीटा, ठीक है। क्या करो, इसमें से क्यू कॉमन ले लो सब में से, तो एफ एल बराबर आ जाएगा तुम्हारा, क्यू कॉमन ले लो, कोष्टक में रह जाएगा ई प्लस वी इंटू वी साइन थीटा, ठीक है। ये हो गया हमारा लॉरेंज बल। क्लियर है? उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये बच्चों हमारा बायो सेवट का नियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत बार पूछा गया है, तो आप इसको रट लेना, ठीक है। देखो आगे, इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार किसी धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र निम्न निम्नलिखित के समानुपाती होता है, ठीक है। निम्नलिखित के समानुपाती होता है। काय काय के समानुपाती होता है? देखो, सबसे पहले तो जो चुंबकीय क्षेत्र है ना, वो बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, ठीक है। उसके बाद उस तार की आंशिक लंबाई के समानुपाती होता है, ठीक है। उसके बाद कोण की ज्या के समानुपाती होता है, ठीक है। उसके बाद 1/r² के समानुपाती होता है, ठीक है।
इसको संयुक्त रूप से लिखने पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो आई डी एल साइन थीटा बट्टे आर स्क्वायर इन सब के समानुपाती हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इस प्रोपोर्शनल के चिन्ह को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, कोई नियतांक लाएंगे। नियतांक रख दो यहाँ पे m0 बट्टे 4 पाई, ठीक है, इंटू आई डी एल साइन थीटा बट्टे आर स्क्वायर। ठीक है, m0 क्या है यहाँ पे, m0 है निर्वात की चुंबकशीलता। ठीक है, देखो m0 का मान होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷, इसका मात्रक होता है टेस्ला इंटू मीटर बट्टे एम्पियर। ठीक है, ठीक है, ये हो गया हमारा बायो सावर्ट का नियम। बता लो इसको, बहुत बार ये भी पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, उम्मीद आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखो बच्चों अगला टॉपिक है हमारा एम्पियर का परपति नियम। ये आप ये समझ लो कि लगभग हर साल पेपर में पूछा जाता है, तो इसे तो बिल्कुल रटी लेना, और इसमें से एक अनुप्रयोग और पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एम्पियर का परपतीय नियम लिखते हैं। ठीक है, एम्पियर का पर्वतीय नियम, ये क्या कहता है, इस नियम के अनुसार किसी बंद सतह से निर्गत चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन रेखीय समाकलन उसमें प्रवाहित धारा का उसमें प्रवाहित धारा का म्यू नॉट गुना होता है। ठीक है, देखो इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब है रेखीय समाकलन बी डी एल इक्वल μ0I। ठीक है, μ0I। एक और बात जो मुख्य बात है हमारी, इसको लगाने के लिए हम काल्पनिक एम्पियर लूप का निर्माण करते हैं। ठीक है, निर्माण करते हैं। ठीक है, नोट कर लो।